तो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का 30 सितंबर का न्यूज एनालिसिस। आज की वीडियो में बेसिकली हम ये सीखेंगे कि न्यूज को जो है फिल्टर किस तरीके से करना है। ठीक है, कौन कौन सी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी न्यूज को जो है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देख के जो है क्रॉस कर सकते हो कि यार ये न्यूज हमारे काम की नहीं। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल पे हम 3-4 दिन के बाद शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम अभी अभी एडिटोरियल पे चले गए तो काफी सारी चीजें हमारी जो है छूट जाएंगी। ठीक है, एटलीस्ट आप इतना सीख लो कि कोई न्यूज का आप टाइटल अगर देख रहे हो तो वो देख के आपको ये पता हो कि भाई वो न्यूज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले पेज पे आप देखोगे जैसे यहाँ पे हिंदू वुमेन शूट इन ज्ञान व्यापी केस मेंटेनेबल सेज कोर्ट। अब देखिए इस तरीके के जो आपके केस आएंगे वो डेली बेसिस पे आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके की जो न्यूज होती है आपकी मेनली, उसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वन टाइम रीड आप उसको कर लो, एक बार इशू को आप समझ लो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर अलग से कोई वर्डिक्ट देता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब डेली बेसिस पे उससे न्यूज आ रही है कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, फलाने समुदाय ने ये बोला, फलाने रिलीजन वाले लोगों ने ऐसा बोला, तो वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होता है। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लो। जैसे आज पहली बार कोई इसको पढ़ रहा है अगर, तो उसको आज एक बार देख लो कि इसमें क्या कुछ होता है, 11वीं केस में क्या सीन था, वो कवर कर लो उसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कंसीडर सीयूईटी स्कोर फॉर नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेंट्रल यूजिंग एजेंसी फॉर एक्सटोर्शन केजरीवाल, पॉलिटिकल न्यूज है। पॉलिटिकल न्यूज में भी हमें पॉलिटिकल न्यूज अब सब्जेक्ट वाइज भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अनुज जी प्लीज माइक टर्न ऑफ कीजिए अपना। ठीक है, अब पॉलिटी में आपने ये टॉपिक जो है सारे के सारे आप लक्ष्मीकांत की जो बुक है आपकी उसमें से पढ़ोगे। अब इसमें जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, उसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव है जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उसके बाद आपका गवर्नर है, स्टेट्स है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। इन सब चीज के अगर न्यूज में आर्टिकल आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के अंदर अगर आपकी पॉलिटिकल कोई न्यूज है, फॉर एग्जांपल स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी के आपस में कोई अहस बहस है या उन्होंने उसको समर्थन दे दिया, इसने उसका वो कर दिया, ये कर दिया, दैट इज नॉट एट ऑल रेलेवेंट फॉर आवर एग्जाम, राइट, फॉर यूपीएससी खासकर। ठीक है ना। उसके बाद अब जैसे कोई भी स्टेट की पर्टिकुलर न्यूज, ठीक है ना, कोई भी जैसे स्टेट की पर्टिकुलर न्यूज होगी, वो हमें ये देखना है कि हमारे क्राइटेरिया फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। फॉर एग्जांपल आपका कोई गवर्नर के ऊपर आ गया, अब जैसे महाराष्ट्र वाला जो आपका केस था, उसके अंदर गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस सिचुएशन में गवर्नर जो है पावर देता है, मतलब कि आप चलो फ्लोर टेस्ट कराओ। ठीक है, इस तरीके काफी सारी चीजें इनके कंसेप्ट हैं। वो अगर आपने पॉलिटी की बुक में पढ़े और न्यूज में आ रहे हैं तो इंटरलिंकिंग होकर आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। और जहां तक अभी आने वाले एग्जाम्स की बात है तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्टली करंट अफेयर बेस्ड नहीं आएंगे, आपको कहीं ना कहीं 2-3 स्टेटमेंट में उलझाया जाएगा। एक करंट अफेयर की स्टेटमेंट होगी, एक स्टेटिक होगी। तो इस तरीके से आपको जो है कवर करना है पॉलिटिकल न्यूज। उसके बाद जैसे ये आ गया कांग्रेस एन इंपॉर्टेंट पिलर इन अपोजिशन यूनिटी, नॉट इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ड आप देखो, यहाँ पे ओपोजिशन आ गया है। ठीक है, ओपोजिशन यूनिटी की बात है। अब आपको पता है हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसका मेजोरिटी है पार्टी में। ठीक है, हो सकता है इस आर्टिकल में कुछ ऐसा बताया हो कि भाई अगर अपोजिशन पार्टी अगर स्ट्रांग रहेगी तो हमारे लॉज जो है वो ज्यादा अच्छे बनेंगे, इजंट इट, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो इस चीज से। उसके बाद जैसे ये है अटैकिंग AIA DM के ऑफिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसको आप पर्टिकुलर कुछ ऑफिस वगैरह कोई इशू है तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। लास्ट है ई बाइक शॉप स्प्रेड टू होटल 6 डाई, नॉट इंपॉर्टेंट। ईस्टर्न बॉर्डर स्टेबल कमांडर, इंडिया एंड चाइना डिसएंगेज फ्रॉम PP-15 इन गोरगा हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका आ सकता है गोरगा हॉट स्प्रिंग कहाँ है। ठीक है ना, अब इसको जैसे हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉरी आर्टिकल है, द सिचुएशन अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल कंट्रोल इन द ईस्टर्न थिएटर हैज बीन स्टेबल एंड नो मेजर चेंजेस और palpable shift of instance has been noted since the standoff in the eastern Ladakh. Eastern Army Commander Lieutenant General R.P. Kalita said here there were reports of continued infrastructure development by China's People Liberation Army. ठीक है,
तो चाइना की आर्मी को, हमारी आर्मी को क्या बोलते हैं हम? हमारी आर्मी को क्या बोलते हैं बताइए? इंडियन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। चाइना की जो है ना वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, ठीक है। एंड इट वाज बीइंग मॉनिटर्ड कॉन्स्टेंटली, ही सेड हिज कमेंट केम डे आफ्टर इंडिया एंड चाइना announced disengagement from patrolling point 15 in गोरगा हॉट स्प्रिंग एरिया ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट है ना, हाँ, उसके बाद इसमें है द प्रोसेस ऑफ डिसएंगेजमेंट वाज कंप्लीटेड ऑन सितंबर 12 while the other friction points of Depsang and Demchok remain be resolved। देपसांग जो है ना प्लेन्स है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का वो है, को पता होना चाहिए। Dipsang Plains represent a high altitude gravelly plain at the northwest portion of the disputed Aksai Chin region of the Kashmir divided into India and China, जो भी है, ठीक है ना। एक सेकेंड, इसमें हम मैप में इसमें देखेंगे अगर गूगल मैप्स के अंदर, जगह का नाम क्या था? देपसांग, राइट। खोल लो, एटलीस्ट कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, isn't it? यस सर। कोई बता सकता है डीबीओ का क्या मतलब है यहाँ पे? रोड बिटवीन डीबीओ एंड दौलत बेग ओल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। ये इंडिया ने एक फील्ड है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो याद रखना है। देपसांग प्लेन यहाँ पे है आपके, ठीक है, देपसांग प्लेन यहाँ पे हो गया। उसके बाद और कौन कौन से थे इसमें? देमचुक। डेमचोक, डेमचोक इज ऑल्सो पढ़िए, नीचे है काफी, ठीक है। इंडस आती है। हाँ, डेमचोक इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर इंडस एंटर इनटू द इंडियन टेरिटरी, याद है? हेलो, यस सर। यस आवाज आ रही है? सर। यस सर आ रही है। डेमचोक के एरिया के आसपास से जो है इंडस जो है इंडिया के अंदर आपके एंटर करती है, ठीक है। समथिंग अराउंड यहाँ पे मान लो आपका ओरिजिन होगा, ठीक है, यहाँ से आपकी ओरिजिन होके से जो है ऐसे आपकी ऐसे जाती है इंडस, यही है ना सीन? आसपास से मतलब एग्जैक्टली तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि उस पिन पॉइंट के नीचे ही होगी, बट इस वाले एरिया से ही एंटर करती है, ठीक है। और ये जो है इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर पे है, इंडिया पाकिस्तान के, सॉरी चाइना के पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे जो है ये वाला जो एरिया है सारा का सारा तिब्बत वाला एरिया है, चाइना के कंट्रोल में, तो आपको याद रखना है, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा एक और था, डेमचौक के अलावा एक और था। लैग थोड़ा सा आज आ रहा है, पता नहीं कनेक्टिविटी में क्या इशू है, आई एम नॉट श्योर, बट थोड़ा सा लगा मुझे प्रॉब्लम। गोरगा हॉट स्प्रिंग, राइट। अरे भाई साहब, इटली में पहुंचा दिया इसने तो। सर वो गोगरा हॉट स्प्रिंग है, GOGRA। अच्छा अच्छा, ओके। ये आ गया, ये है आपका गोगरा हॉट स्प्रिंग, ठीक है ना। अब आप देखो, ये आपको पता चल गया। अब जैसे हम न्यूज में तो पढ़ लिया हमने कि लद्दाख में, तो अब लद्दाख बहुत बड़ा है यार, आपका एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस रीजन के आसपास है। अब आप यहाँ पे देखो, ये वाला एरिया जो है आपका, ये जो लद्दाख जहाँ पे लिखा हुआ है, इसके जो राइट वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है अक्साई चीन वाला एरिया है आपका, ठीक है ना, जो मैंने अभी मार्क किया है, तो इसमें है वो गोरगा आपका हॉट स्प्रिंग। तो इनकेस अगर क्वेश्चन बाय चांस आ जाए कभी जिंदगी में कि गोरगा हॉट स्प्रिंग जो है वो कहाँ पे है, आ सकता है, बड़ी बात नहीं है। कुगा वैली का आया हुआ है क्वेश्चन, पहले आया हुआ है, ठीक है, हिमाचल में मणिकरण का आया हुआ है, ये भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। उसके बाद इसके अलावा देख लो आसपास की चीजें, इससे नीचे आप देखोगे पेंगोंग सो आ जाएगी आपके यहाँ पे, ये रही, ठीक है, दिख रही है? यस सर। यस सर। यस सर। इसके लेफ्ट में देखोगे आप, शोक रिवर आ रही है, ये रही देखो, ठीक है। ये जब आगे बढ़ जाएगी यहाँ पे आपकी दीक्षित मोनेस्ट्री आ जाएगी, फिर आपका हुंदर आ जाएगा,
उंदर याद है किसी को? बताया था मैंने। नुब्रा वैली में है सर। नुब्रा वैली में तो है सर। फेमस किस चीज के लिए है? सर कैमल, वो जो दो वाले होते हैं। बैक्टीरियन कैमल जो मैंने आपको दिखाया था ना, डबल हैम, ये है नुब्रा वैली। बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारी जगह है। अब मैं तो कहूंगा कि जाना चाहिए एक बार, सबको एक बार विजिट करके आना कभी मौका मिले तो। ये वो बैक्टीरियन कैमल है, याद है ना? इस तरीके से दिखती है, ये देखो। ठीक है, वापस आते हैं न्यूज़पेपर पे। CAA petitions to be heard on October 31st। अगेन अगर आप पहले से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको पता रहेगा क्या इशू चल रहा है CAA के ऊपर। पहली बार शुरू कर रहे हो तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इनिशियल आपको 4 से 5 दिन का टाइम लगेगा कॉप अप करने में कि क्या क्या न्यूज़ जो है चल रही है, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्शन टू किरपान NCM नोटिस टू DMRC, नॉट इम्पोर्टेंट। नो इंटरव्यूज फॉर नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट, हाई कोर्ट टेल्स सेंट स्टीफन। ठीक है, अभी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई पर्टिकुलर केस है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। CUT एग्जाम वगैरह इनका इंटरनेट चलता रहता है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीचर्स वांट JNU टू पुल आउट फ्रॉम द CUET। ये स्टेट की न्यूज आ गई आपके, ठीक है। हाई कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ सीवर क्लीनिंग डेथ्स। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सीवरेज वाले जो लोग होते हैं उनकी जो डेथ है उसके बारे में कुछ आर्टिकल है, तो एक बार पढ़ लेना क्या क्या उनके प्रावधान है, और इसको आप ऐसे में यूज कर सकते हो इन फ्यूचर में, ठीक है। देन आपका ये अगेन DDA launches, not important. State news, Allen mentorship, not important, ठीक है। आजकल बाकी यही आ रहा है, नई नई कोचिंग्स के जो है आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे इस तरीके से, इनको छोड़ दो, ठीक है ना। केजरीवाल से सेंटर यूजिंग प्रोब एजेंसीज, उद्धव रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट ऑफ मराठी पीपल फ्रॉम मुंबई। ये आ गया देखो, GIS will play major role in achieving 1 trillion economy, ठीक है। The Uttar Pradesh government is hoping the proposed global investor summit scheduled in January 23 will play a major role in achieving the ambitious target of making the state a $1 trillion economy by 2027। अभी है तो स्टेट का न्यूज, बट आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो यूपी PCS के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, या यूपी का कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरे एग्जाम जो हम UPSC वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये पूछा जा सकता है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है कौन से स्टेट में होगी, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात? डेट तो नहीं पूछेंगे बट ये पूछ लेंगे कौन से स्टेट में हो रही है, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश में हो रही है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हाई कोर्ट आस्क्स सेंटर टू रिप्लाई टू प्रोड्यूसर्स प्ली। सर हाँ जी, स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रहा है, किसी को भी नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है सर, हो रहा है सर, हो रहा दिख है। रहा है। हो रहा है सर। बोल लीजिए, आप बोल के निकल तो उसके बाद हो रहा है। क्या? सर Lag थोड़ा हो सा रहा है, स्क्रॉलिंग स्लो है और मतलब लैग कर जाता है, आप बोलते हो फिर उसके बाद आता है। कोई बात नहीं, हम थोड़ा वेट कर लेंगे, आराम से लिखा करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। डिजायर फॉर सन लैंड कपल इन जेल, काट दो, नोट इंपॉर्टेंट। ग्रैंड मास्टर टू कोच स्कूल एंड स्टूडेंट्स स्टेलिन, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। चलिए, आफ्टर साइलेंस एट NCP मीट अजीत क्वेश्चंस रूमर्स ऑफ रिफ्ट इन द पार्टी, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्लेन एक्टिविस्ट फैमिली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बॉडी, नॉट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल जैसे इंपॉर्टेंट आएगा मैं तुरंत आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया शमशीर इलेक्टेड केरला स्पीकर। अब यहाँ पे ना तो हमसे हमें शमशीर से कोई लेना देना है जो भी है पर्सन, ना केरला से कोई लेना देना है, हमें लेना देना है स्पीकर से, ठीक है।
स्पीकर से लेने देना है कि स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है, व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ स्पीकर, राइट, वो हमें पढ़ना है। इनकेस यहाँ पे नहीं भी अगर दिया हुआ है, आप जाके जो है अंडर मार्क कर लो इसको और जाके सर्च करो गूगल में व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ स्पीकर इन स्टेट असेंबली, आपको तुरंत मिल जाएगा, उसको पढ़ो आप अच्छे तरीके से, ठीक है ना। यहाँ से फिर लेफ्ट वाली न्यूज नॉट इम्पोर्टेंट, बेंगलुरु सिविक बॉडी एक्ट अगेंस्ट एनक्रोचमेंट्स, बीजेपी alleges massive graft in Odisha's privately held mines, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वैसे तो पॉलिटिकल पार्टी ने कोई बात बोली है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे आप नीचे देखोगे ना, कीवर्ड यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ आयरन और शोन लो ग्रेड, तो हमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे हमारा अच्छी क्वालिटी का आयरन मिल रहा है, कौन सी जगह पे बुरी क्वालिटी का मिल रहा है। लॉन्ग टर्म नॉलेज के लिए अच्छा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक्शन प्लान टू एड्रेस ट्रेड ऑफ मिनेंस, नॉट इम्पोर्टेंट, स्टेट की न्यूज है, ठीक है। कर्नाटका गवर्नमेंट शील्डिंग बीजेपी एमएनपीएसआई स्कैम, फ्लड वार्निंग इशू एट भद्राचलम, यहाँ पे आप देखोगे इश्यू फ्लड वार्निंग इशूड एट भद्राचलम। अब यहाँ पे कोई ना कोई रिवर और डैम का जिक्र होगा, गोदावरी रिवर है, ठीक है, भद्राचलम जगह है, उसके बाद 175 गेट्स लिफ्टेड, सर आर्थर कॉटन बैराज एट डोलवेश्वरम, ऑल 175 गेट्स हैव बीन लिफ्टेड टू रिलीज इतना क्यूसेक ऑफ वाटर। इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए मतलब कि सर आर्थर कॉटन बैराज जो है वो कहाँ पे है, ये आप न्यूज में जो है पढ़ेंगे, आप मैप पे भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। केसीआर स्टेप्स अप अटैक सेंटर, इंपॉर्टेंट है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के गेम के बारे में कोई बात हो रही है तो आ सकता है, ठीक है। हाँ, जो लोग पूछ रहे थे कि हमें न्यूज़पेपर नहीं मिलता है, ये वाला टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन करके रख सकते हो भाई, ठीक है ना, ये वाला देख लो, टेलीग्राम लिंक को सेव कर लेना जैसे भी आपको ठीक लगे, यहाँ से आपका जो न्यूज़पेपर आपको मिल जाएगा डेली। लॉन्च ऑफ झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022, नॉट इम्पोर्टेंट। भारत जोड़ो एंड कांग्रेस जोड़ो एज अपॉर्चुनिटीज, शशि थरूर जी ने आर्टिकल लिखा है, या आप वैसे पढ़ सकते हो फॉर द सेक, बट हम इसको आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। इंडिया हैज लॉस्ट इट्स वे इन द यूज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये जो है ना मेन तो आपका जो न्यूज़पेपर में है वो ये 2-3 चीजें होती हैं, पहला ये वाला आर्टिकल, फिर ये वाला, दो ये इधर वाले, ठीक है। ग्रेट G20 पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इस जैसे ये वाली न्यूज आई, अब इंटरनेशनल न्यूज है, इंडिया से रिलेटेड है, मोदी जी खड़े हैं यहाँ पे और दूसरे जो हैं इंटरनेशनल कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ये OPED का पेज होता है, ये हमेशा पढ़ना होता है, ओपिनियन वाला भी और इससे पहले वाला एडिटोरियल वाला भी, ठीक है। September is a hectic month in the India diplomatic calendar. On September 5-6, New Delhi a senior officials meeting was held, जो भी है ये, अब ये देखो यहाँ पे मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन समरकंद उज्बेकिस्तान। समरकंद का नाम पहले सुना है आपने कहीं? हेलो, नो सर। नॉट सर। कहीं पे भी नहीं सुना? देख लो। समरकंद सर, हम्म, बाबर आया था शायद वहां से। हिस्ट्री से रिलेटेड है, बाबर के हिस्ट्री से रिलेटेड है सर ये। सर बाबर का बाबर नेटिव प्लेस था। बिल्कुल। हम्म, एक सेकंड, तो शायद सिल्क रूट से रिलेटेड भी है। एक प्लेटिंग हुई थी आपकी समरकंद के अंदर, बाबर फरगना से आया था वैसे, ठीक है। हेलो,
Yes, sir. Yes, sir. इसमें आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, अगली मीटिंग कब होने वाली है, कौन कौन G20 के मेंबर्स हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ से निकाल सकते हो इस तरीके की न्यूज में। G7 पार्टनर कौन कौन से होते हैं, नाटो जो है इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है ना। देन आपका आएगा टॉप सीक्रेट एट मार आ लागो, द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंसी इन द यूएस हैज बीन हार्म्ड टू एन एक्सटेंट दैट फ्यू वुड हैव इमेजिन्ड, ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो, आर्टिकल का इंटरनेशनल का है। उसके बाद आपका बीजेपी TRS ज्वाइन ओवर लिबरेशन, हु इज द मीडियन रोड एक्सीडेंट विक्टिम इन इंडिया, नॉट इम्पोर्टेंट। बाकी एक काम कर सकते सर हो तिमूर आया था। इसको आप उस डेटा में यूज कर सकते हो। रोड एक्सीडेंट के ऊपर डाटा दिया, अभी ये साइरस मिस्त्री की डेथ हुई है ना क्रैश के अंदर, ठीक है ना। यस सर। तो आप इनको डाटा के उस पर लिख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लिख सकते हो, आपके जितने भी टोटल डेथ होती है उसमें से 34% नेशनल हाईवे के ऊपर होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा डेथ टू व्हीलर्स की होती है, स्पीडिंग 50%, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, इस तरीके से ये डाटा आप यूज कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। उसके बाद है ये आ गया आर्टिकल, ऑफ अ फीमेल नाइट एंड बेगम्स ऑफ भोपाल, ठीक है। डेफिनेटली भोपाल की हिस्ट्री के बारे में है तो आ सकता है आपका, ठीक है। रजिया सुल्तान है, रूल कब से कब तक किया था, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका, ठीक है। मतलब एक बार पढ़ सकते हो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आपको देखना है तो पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ पे आया है, शेर की टाइमलाइन है, ये देख सकते हो, पूछा जा सकता है क्वेश्चन एक इसके ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद ये नो योर इंग्लिश है, छोड़ दो। बीजेपी लीडर, इन्फ्लेशन आ गया, you cannot unite nation with hatred, RSS to comment. Supreme Court Collegium approves names for appointment in 3 high courts, ठीक है। अब ये इन्होंने नाम वाम जो भी दिया है, आपको यहाँ से बस ये पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में कौन कौन होते हैं। अपॉइंटमेंट तो चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंडिया रेजिस श्रीलंका तमिल इशू इन UN, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा पड़ोसी देश है, उसके रिगार्डिंग कोई इशू है और वो हमने UN के अंदर रेज किया, तो ये हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट पिटीशन लिंकिंग पोर्नोग्राफी टू सेक्स क्राइम्स, ये आप देख सकते हो। इसको आप पेपर 2 के अंदर आप इंपॉर्टेंट है कनेक्ट करोगे। अभी आपको लग रहा होगा कि यार पेपर 2 में हम कैसे कनेक्ट करेंगे, वो हम सब सिखाएंगे पेपर 2 की क्लासेज जब होंगी, डोंट वरी। अभी बस ये देखो कि न्यूज कौन सी सिलेक्ट हमें करनी है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अब जैसे इसका रिलेशन कहीं ना कहीं जो है हम अपने वुमेन के इशू से लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका चाइल्ड के उससे लगा सकते हैं, पोर्नोग्राफी को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपके पास डाटा होगा तो डेफिनेटली आप उसको बेटर यूज कर पाओगे। नागा डिक्लेरेशन डेलीगेशन मीट शाह पुशेस फॉर द अराइवल ऑफ टॉक्स, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। बीजेपी फेल्ड कश्मीरी पंडित्स, All India Institute of Ayurveda under Ministry of Ayush on Monday launched the program for Ayurveda Day. The theme for celebration is हर दिन हर घर आयुर्वेदा. It will be celebrated on October 23. याद क्या रखना है, October 23 डे है आपका कौन सा, आयुर्वेदा डे। थीम है आपकी हर दिन हर घर आयुर्वेदा, ठीक है, याद हो गया। सर एक डाउट है हाँ जी। सर,
सर मेरा अभी इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये रिकॉर्डेड बुक ऐप हाँ। में मिलेगा ना? You will get the recorded video, don't worry. ओके सर, थैंक यू सर। CBI court sentence IRS officer for 6-term jail. Not important. 8 African cheetahs to land in Jaipur on Friday. Very, 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 very important. They will be released on PM's birthday at Kuno National Park. आपको पता है 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है, पता है? ये वाला क्वेश्चन आपके 2 एग्जाम में आया है। कोई बता सकता है कौन से में आया है? CDS लास्ट का जो CDS हुआ था, CDS 2 2021 वाला शायद, है ना? उसी में आया था ना सर? यस सर। CDS 1 में आया था, 2 में आया था? CDS 2 है। 1 में आता सर। मुझे लग रहा है 2 में आया होगा। एक बार देखना आपको कहीं पे मिले तो, है ना? ये रहा, क्या लिखा है क्वेश्चन, पढ़ना जरा, बोलो भाई। कुनो नेशनल पार्क। Which of the following was recently considered to be a suitable site for introducing African cheetah in India? कुनो नेशनल पार्क। ठीक है जी? यस सर। यस सर। Yes, sir. द करेक्ट आंसर। एक इसमें आया था ये, और आई थिंक ये CDS के एग्जाम में भी आया है, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने देखा है 2 बार क्वेश्चन आया है। सिविल सर्विस में भी आया था 2017 में। सेम कुनो नेशनल पार्क के ऊपर ही। यस सर। यस सर, हो सकता है आया है, मतलब एक तो मैंने दिखाई दिया आपको ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले साल तो बात चल रही थी कि आएगा नहीं आएगा ये वो, बट आ गया है। Later this week, 8 cheetahs from Namibia will be depart from the capital Windhoek in the chartered flight and land in Jaipur on Friday. From here, they will be transported in a helicopter, and after a 40-minute journey to the Kuno National Park, will be released on September 17 into a dedicated quarantine closure under the watch of Prime Minister Narendra Modi of finance officials from the Ministry of Environment. ठीक है? और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? कहाँ से आए हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नामीबिया। नामीबिया। अच्छा, साउथ अफ्रीका से भी आने वाले हैं शायद। नामीबिया है? नामीबिया की कैपिटल यस सर। क्या है? विंडहॉक। चलते हैं नामीबिया, लाते हैं घुमा के आपको। ये आ गया आपका विंडहोक। ये नामीबिया की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, और क्या क्या चीजें याद कर सकते हैं इसमें से हम, बताओ? कुनो नेशनल पार्क। इतोशा पेन, इतोशा पेन नाम की एक जगह है नामीबिया में, याद रख लेना। ठीक है, बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है नामीबिया की, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बोत्सवाना है, दिख रही है बोत्सवाना? यस सर। साउथ अफ्रीका है, इधर आपका ये छोटा सा ये आगे आ रहा है ये, एक मिनट, जाम्बिया।
दिस इज नामीबिया, राइट। बोत्सवाना 1, साउथ अफ्रीका 2, 3, 4, 5, 5 कंट्रीज से जो है टच करता है। याद हुआ? yes sir. अब इससे हम और क्या सीख सकते हैं इसी पर्टिकुलर इमेज से? बताओ जल्दी से एक बार, बोलो भाई। बोत्सवाना जो है लैंडलॉक कंट्री है, yes sir. Yes, sir. Yes, sir. जिम्बाब्वे भी है, जाम्बिया भी है, Yes, sir. Yes, sir. isn't it? मालावी भी है, ये आपकी मोजाम्बिक हो गया, ठीक है ना। तो 3-4 कंट्री जो भी हमने नाम याद रखे हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। 3 ऑप्शन दे देंगे आपको, बोत्सवाना दे देंगे, जिम्बाब्वे दे देंगे, जाम्बिया और नामीबिया। पूछ लेंगे क्वेश्चन, बताओ क्या आंसर आएगा, तो आपको याद होना चाहिए। Namibia. एक रफ आइडिया होना चाहिए, जैसे हम याद कैसे रखते हैं जनरली, मैं कैसे रखता हूँ चीजों को याद। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे नीचे जो है आपका साउथ अफ्रीका है, Yes, sir. साउथ अफ्रीका सबसे नीचे है, उसके ऊपर टच करता है लेफ्ट हैंड में नामीबिया, राइट हैंड में मोजाम्बिक, और ऊपर ये, ठीक है ना। Botswana. MBN या फिर Z और काउंट कर लो इसमें, साउथ अफ्रीका करता है ना सेम टच। Yes, sir. NBZM चारों कंट्री टच करती है, ठीक है। उसके बाद लिसोथो एक कंट्री है, जो कंट्री के अंदर कंट्री है, समझ रहे हो आप? Yes, sir. लिसोथो एक ऐसी कंट्री जो कंट्री के अंदर कंट्री है। और ईस्वातिनी जो है ये भी साउथ अफ्रीका के अंडर ही पड़ती है, याद रखना, ठीक है। साउथ अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट है, केप टाउन इंपॉर्टेंट सिटी है। उसके बाद प्रिटोरिया। आपको पता है साउथ अफ्रीका की कितनी कैपिटल है? 3, sir. कौन कौन सी? जी सर, प्रिटोरिया, केप टाउन और जोहानिसबर्ग। जोहानिसबर्ग कैपिटल है? Pamphlet है. Pamphlet है, sir. क्या है? केप टाउन और प्रिटोरिया तो है शायद दोनों। और एक सर third- ब्लॉन फ्रंट भी. ढूंढना जाके आज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब आपको विंडहोक का पता चल गया, नामीबिया का पता चल गया, राइट। तो इनकेस इन फ्यूचर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा वो। चलो जी, उसके बाद इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है? ठीक है, ऑलमोस्ट बाकी तो कवर कर ही लिया हमने। 3 चीजें इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? अफ्रीकन चीता है, कहाँ से आया है? नामीबिया से आया है। कैपिटल विंडहोक है। आया कहाँ पे? कुनो नेशनल पार्क में आया, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। हो गया इतना? Yes, sir. BDS course to be revamped with the semester based system, ये पढ़ लेना, अडॉप्शन रूल्स। सोलर पावर्ड हाईवे सून, गडकरी। इंपॉर्टेंट है कि हम नेशनल हाईवेज को सोलर पावर बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, लाइटिंग के उसमें यूज हो सकता है काफी सारे पर्पज के लिए। Yes, sir. रक्तदान अमृत महोत्सव टू स्टार्ट फ्रॉम September 17। Center is trying to curb lumpy skin disease. Very very important guys. पूछो कैसे, पूछो कैसे भाई। कैसे? कैसे? Sir. गुड। कैटल्स में होती है. राजस्थान में हजारों मर गए गाय। वेरी गुड. प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट कर रहा था इसलिए। Prime Minister. इनॉग्रेट कर रहा है इसलिए। ओके। काफी लेट स्टार्ट नहीं करा इन्होंने कर्विंग करना, हजारों तो मर गए, अब क्या कर्व करेंगे? धरना देंगे। सीडीएस के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है।
आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर द डेट, कौन से एग्जाम में आया है, बट एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, करंट अफेयर का था। आपको देखना है इसमें ध्यान से, कहीं मिले तो ठीक है। नीचे शुरू करते हैं, क्या पता नीचे ही मिल जाए। ये लो, पढ़ो क्या है क्वेश्चन। Which one of the following viruses is responsible for the recent death of lions in Gir National Park? ठीक है, क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है सर डी है। Or Nipah virus, I guess. शायद सी है सर। ए आंसर है इसका, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। उस टाइम पे ये क्या है ना, जितने भी आपके ये थे, क्या नाम है, लायंस वगैरह, काफी की डेथ हो गई थी वहां पे, ठीक है। तो उस वजह से न्यूज में था बहुत आर्टिकल। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। तो इस तरीके से कनेक्ट करना है चीजों को। अब जैसे यहाँ पे आया सेंटर टू कर्ब लंपी स्किन डिजीज, आपसे ये पूछ सकते हैं लंपी स्किन डिजीज जो है वो कौन से एनिमल में आई है? ज्यादातर गौ काऊ माता में। में देखने को मिली है ना। तो ये है इनोग्रेटिंग द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट, ठीक है। स्प्रेड ऑफ लंपी स्किन डिजीजेस। इसमें वही इंपॉर्टेंट है बस कि कौन से उसमें आई है जनरली, ठीक है। तो याद रखना है लंपी स्किन डिजीज, पीएम, सॉरी पीएम कह रहा हूँ, यानी इसमें काउज में। और दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा डेथ आई थिंक राजस्थान के अंदर हुई है इनकी, राइट? सर। Yes, sir. है ना। सर। अब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, हंड्रेड्स ऑफ काउज वर डाइड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस, ठीक है। 4 रैंडमली कोई भी डिजीज दे देंगे, उनमें से एक आपकी ये होगी लंपी स्किन डिजीज, राइट। जो छोटी छोटी गांठें हो जाती है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक आ गया समझ में? यस सर। यस सर। जी टू विजिट सेंट्रल एशिया फर्स्ट ओवरसीज ट्रिप इन द 32 मंथ्स। पढ़ सकते हो वैसे, कुछ ना कुछ तो करके ही आए होंगे इधर उधर, है ना। यूक्रेन क्लेम्स मोर टेरिटोरियल गेन्स। खार्किव, कल हमने पढ़ा था ना खार्किव के बारे में, याद है? डायग्राम में देखा था खार्किव। Yes, sir. यस सर। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। Kyiv. बहुत बढ़िया। कौन सी रिवर पे है? निप्रो, ठीक है। दोबारा देखना एक बार जाके, पढ़ लेना एक बार फिर भी, ठीक है। पाक इज ग्रैपलिंग विद फूड शॉर्टेज शरीफ। प्रोलॉन्ग्ड रोहिंग्या स्टे इम्पैक्ट बांग्लादेश स्टेबिलिटी, इंपॉर्टेंट। ईरान सेज इट इज रेडी टू कोऑपरेट विद आईएईए, ठीक है। आईएईए क्या होता है? इंटरनेशनल एटॉमिक करके कुछ है सर। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। हाँ हेडक्वार्टर पूछ लेंगे कहाँ पे है? सर वियना में है। वियना में। कहाँ पे है? वियना में है सर। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया वियना। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आ सकता है, ठीक है ना। किंग चार्ल्स एड्रेस पार्लियामेंट, पढ़ लो एक बार, किंग चार्ल्स ने क्या बोल दिया अब, ठीक है। इनमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, और ये वन टाइम रीड है, ज्यादा टाइम नहीं लगता इनमें। अगर देखोगे ना आप इसको, हार्डली आपका 3 से 4 मिनट में हो जाएगा ये, कुछ अगर इंपॉर्टेंट नोट करने का ना हुआ तो। स्टेप टू कूल फ्लड इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन विल डिलीवर इन द कमिंग वीक्स, गवर्नमेंट करो। कॉर्न इन्फ्लेशन देखो क्या होता है, कॉर्न इन्फ्लेशन का कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद इंडिया में नीड अप टू 28 गीगावाट इन न्यू कोल फायर्ड पावर प्लांट बाय, ठीक है। पढ़ लो, इंपॉर्टेंट एनर्जी के ऊपर है। Air India to take 30 plane on lease, expand fleet size by 25%. Very important. फॉरेन रिजर्व के ऊपर है। क्रिकेट का आ जाओ, ठीक है।
क्रिकेट में देखो भाई इतनी न्यूज होती है, डेली बेसिस पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ जीत ही रहा है, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम आप एक काम ये कर सकते हो, क्रिकेट की जो भी न्यूज आपको लग रही है ना, ठीक है, ट्रॉफी सबसे पहले, ट्रॉफीज किसी की भी हो वो, चाहे क्रिकेट की हो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, ठीक है जी, ट्रॉफी किसी की भी हो, ट्रॉफी आपको पता होनी चाहिए कौन सी ट्रॉफी किसने जीती है और कौन से गेम से रिलेटेड है। वर्ल्ड कप हो गए, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका बैडमिंटन के ओपन होते हैं गेम्स, टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, उनको हम बोलते हैं, से आपका फ्रेंच ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, विंबलडन है, और एक और कौन सा होता है, यूएस ओपन। यूएस ओपन। यूएस ओपन हो गया, ठीक है। ये 4 हो गए मेन। तो इसके अलावा है जैसे इटालियन ओपन, ऐसे इस तरीके से भी होते हैं। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा गेम क्या है, और ये आपको मंथली मैगजीन में बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो स्पोर्ट्स का सेक्शन आप जो है कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हो अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ते हो तो, साथ में कोई इशू नहीं, ठीक है। अभी ये है बुमराह अगेन फिट हो गया, इसका पेट निकल गया, इसका ऐसा हो गया, इसका हाथ टूट गया, इसका पैर टूट गया, नॉट रेलेवेंट एट ऑल, कुछ वो नहीं है। शेड्यूल दिया हुआ है, क्या काम करोगे, शेड्यूल का क्या फायदा है। इतना टाइम आपको मैच देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो अलग बात है, नहीं तो कोई फायदा नहीं, ठीक है ना, छोड़ दो, ठीक है। कितने पेज, अब इसी से लगा लो ना आप, स्पोर्ट्स के कितने हो गए, 4 पेज हो गए, 4 पेज का टाइम बचेगा। कोई क्वेश्चन अगर आपका आएगा स्पेशली सीएपीएफ सीडीएस में, तो आपका वन लाइनर ही आएगा, वो सीधा टूर्नामेंट के रिगार्डिंग किसने क्या जीता, ठीक है। यहाँ से आप लगा लो, 1 पेज ये गया पूरा, एक ये नेक्स्ट वाला गया, 2 पेज निकाल दो, न्यूज़पेपर खत्म, फिनिश, ठीक है जी सर। सीखा कुछ। यस सर। यस सर। तो कहने का Yes, sir. मतलब आज हमने 2 Yes, चीजों sir. का मेनली सीखा। पॉलिटिकल न्यूज अगर आ रही है आपकी, पॉलिटिकल न्यूज अगर आ रही है तो उसमें पॉलिटिकल न्यूज में आप क्या क्या चीजें देखोगे, वो न्यूज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग है, वो न्यूज जो हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग है, ठीक है। जैसे आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, उसके बाद आपका, अब जैसे फ्लैग कोड में अमेंडमेंट किया था, याद है किसी को, हर यस सर। हर घर तिरंगा वगैरह, जो भी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी हो रहा है ना आपका, और वो न्यूज में आया तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जैसे आपकी बीजेपी होगी, आपका स्टेट की पार्टी होगी, कोई अरविंद केजरीवाल हो गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये कुछ कहेंगे भी ना तो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये लोग तो कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाते ही रहते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, इसने ऐसा कर दिया, मोदी जी नहीं चाहते हम देश में तरक्की करें, ठीक है। वो उधर से बीजेपी वाले बोलेंगे अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन नहीं होने देना चाहते, पता नहीं क्या क्या, मतलब दैट इज नॉट रेलेवेंट एट ऑल। आपके लिए जो रेलेवेंट है वो ये है, दिल्ली के अंदर अगर गवर्नमेंट बन रही है, ठीक है, अगर एमएलए को खरीदा और बेचा जा रहा है, वो कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर मान लो, वैसे आप सोचोगे कि सर पार्टी में एमएलए बिक रहे हैं इधर उधर, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपको पता होना चाहिए कि प्रावधान क्या है, कि भाई आपका कितने उस पर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, क्या उसकी वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना आपका जो है उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए कि डिफेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। और इसका जो है अगर एमएलए को ऐसे खरीदा या बेचा जाता है तो उसका डेमोक्रेसी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो लोगों की तो कोई वैल्यू नहीं रही ना, जब इतने लोगों ने वोट किया है, भाग भाग के जा रहे हैं, आप पैसों का लालच दे रहे हो, तो ये आप लॉन्ग टर्म में सीख जाओगे। इनिशियल डेज में बस मैं ये चाहता हूँ कि आप ज्यादा परेशान मत हो, न्यूज़पेपर में स्पेसिफिकली आप डेली के 8-10 न्यूज भी पढ़ोगे ना, तो आपकी लर्निंग बन जाएगी। विद इन 1 मंथ जो है आप बहुत अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ लो, और तब तक आपके एडिटोरियल वगैरह भी हम शुरू कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। आज की क्लास में कोई डाउट है तो बताओ। नो No, sir. ठीक है, इनको ज्यादा नहीं, इवन मैं कह रहा हूँ, आप पता है मुझे बोर हो जाते हैं बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादा नहीं, आधा घंटा ही पढ़ लो, मोटा मोटा भी पढ़ लो। इवन सबकी हेडलाइन भी आपने पढ़ ली ना, जैसे कूनो वाला था, मैंने आपको दिखाया, जैसे कूनो नेशनल पार्क वाला था, ठीक है, मैं ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम का लिंक, डोंट वरी, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क वाला था, वो अब हमारे कितना इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क हो गया एक तो पहला, तो उसके बाद कोई स्पीशीज का ट्रांसलोकेशन हो रहा है, कितनी बड़ी बात है। जो भी आपका नामीबिया ने 7-8 चीते देना है, बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हो। आप अपने घर का कुत्ता नहीं दे सकते किसी को, वो लोग चीता दे रहे हैं, ठीक है, पता नहीं किस टर्म के ऊपर दिया होगा, बट जो भी है, तो ट्रांसलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हमने ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो भी देखे हैं अभी साथ के साथ, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो न्यूज अब आ रही है आपकी जो ये, तो इनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, एटलीस्ट आपको रफ आइडिया तो रहे। अब मैं गारंटी दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आना ही आना है। अब जो आने वाला एग्जाम से सीआईएसएफ का एग्जाम होगा, ठीक है। सर नोट्स बनाने हैं क्या, शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मंथली मैगजीन में चीजें कवर हो जाती। हाँ, कुछ चीजों के नोट्स आप मैं बना सकते हो, बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल आज हमने देखा अभी खोल के ओपन करके, ठीक है,
नामीबिया देखा, उसके साइड वाली कंट्रीज देखी, तो आप रफ अपने हिसाब से अपने लिए जो है आधे पेज पे बना लो नोट्स, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा नहीं, पर ऐसा नहीं 4-4 5-5 भी बना रहे हो, वो नहीं, आधा पेज में 1/4 ऑफ द पेज जो है आप बना सकते हो कि नामीबिया से बॉर्डर ये कंट्री टच करती हैं, उसकी कैपिटल ये है। लेकिन इसका एक काम करना है, वीकेंड पे इसको रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है, जैसे हमने मैप खोल के देखा ना, एक बार रिवाइज कर लोगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है, डोंट वरी। और बाकी धीरे धीरे चलता रहेगा, ज्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, आपको हर एक चीज टाइम पे जो है मिलेगी। उसके बाद मैं आपको एक चीज साइंस का दिखा देता हूँ डेमो, बट आप बोलोगे, जस्ट अ सेकेंड, सर नेक्स्ट क्लास में दिखाएं क्या? सर एक बार वो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन का आप बोल रहे थे, आज बताओगे, वो एक बार बता दो। आज नहीं बोला मैंने, उसके लिए स्पेशल हम एक सेशन करेंगे, एक दिन में Okay, नहीं, उसके ऊपर एक पूरा वीडियो हम बनाएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर Okay. सेशन जो है, कैसे उसमें से डाटा आपको निकालना है, कौन सी चीजें ऐसी जो न्यूज़पेपर में आप छोड़ के वहां से कवर कर सकते हो, ये सब चीजें हम Yeah. 3 दिन के बाद जो है डिस्कस करेंगे। तब तक जो है अभी मोटा मोटा ये सीख लेते हैं कि न्यूज को कैसे पिक करना है, ठीक है ना। ठीक है सर। सर क्यों नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है न्यूज़पेपर का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। न्यूज़पेपर द हिंदू आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कल हम इंडियन एक्सप्रेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता है, ये कुनो वाली न्यूज उसमें भी आई होगी पक्का, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर कल सेशन में, कल का सेशन हम मॉर्निंग में रखेंगे, ठीक है। और ये वाला जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो मैं भेज रहा हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वहां से आपको डेली सुबह 4 बजे पीडीएफ मिल जाएगा वहां से, ठीक है। चलिए ऑल द ओके बेस्ट। सर, थैंक यू सर। Thank you, sir.